वेलकम। Hi Adam, am I audible? बिल्कुल जी, यू आर ऑडिबल। क्या हाल है आपके? बहुत अच्छे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड बहुत सारा ढेर सारा शुभकामनाएं आपको। वैसे तो इट शुड हैव हैपेंड लॉन्ग बैक बट कोई नहीं, चलता कोई नहीं, रहेगा। देर आए दुरुस्त आए। यस एडम, वैसे आपसे बात करने से पहले मैं फिशर मैन एंड फिशर वुमन को थैंक यू करना चाहती हूँ क्योंकि वो जब भी आते हैं बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं और उनकी आवाज इतना मजेदार है। वैसे मुझे इतना समझ नहीं आया उनके वर्ड्स बिकॉज आई एम फ्रॉम बंगाली बैकग्राउंड, बट बहुत मजेदार था। जो जितना भी समझ आया मुझे, मैं पूरी टाइम में हंसती रह रही थी। पेट में दर्द हो रही थी। तो थैंक यू सो मच यू गाइस, बहुत अच्छा था। Thank you, Didi. Thank you. Take care. Balubashi. আমি তোমাদের ভালোবাসি। Take care. अब हाँ, देखें, टेक ये केयर। दोनों मिलके जो है ना आपस में बातें कर रहे हैं, हमें पता नहीं लगे क्या बोल रहे हैं। We are saying we love you. Thank you. ऑसम, थैंक यू, ऑसम ऑसम ऑसम। गुड। कि एडम, मैं थोड़ा सा छोटा सा फनी इंसिडेंट आपको शेयर करना चाहती हूँ। थोड़ी देर पहले और एक दिन पहले मेरे एक हिस्टोरियन से बात हो रही थी, मुस्लिम है हिस्टोरियन, और उसको हिस्टोरियन एंड थियोलॉजिकल क्लासिकल डिबेट्स करते हो तो बोल रहे थे ऐसे। तो उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि वो सूरा या सही अल बुखारी को नहीं मानते हैं, है ना। तो मैंने कहा ये तो सही है, तो ये तो ऑथेंटिक होना चाहिए, इसे क्यों नहीं मानते? क्योंकि उसने बोला कि इसीलिए नहीं मानते क्योंकि साई के सारे हदीस ऑथेंटिक नहीं होते। तो मैंने आप जैसे बोला था उनको बोला कि अब फिर नमाज क्यों पढ़ते हो, वो भी तो वहां से ही आते हैं ना। तो उन्होंने बोला कि हाँ बस उसके लिए ही मानते हैं, बाकी और कुछ नहीं मानते। ठीक है, तो मैंने उनको बोला ठीक है, तो आपके कुरान में फिर आप तो कुरान मानते हो ना, तो कुरान में काफिरों को ऐसा क्यों बोला गया है कि नॉन बिलीवर्स और पॉलिटिक्स को कि जहन्नम में जलाने का? तो मैंने उनको वाक्य दिया कि अलबाना की 98:6 है। तो उन्होंने बोला ये स्पेसिफिक टाइम के लिए आया था, वो जो कुरैश था ना वो अटैक कर रहे थे, वो अटैक कर रहे थे साहबा और नबी को, इसीलिए। तो मैंने उनको बोला कि अल कफीरुन 6 में तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कमेंट्री में आता है ना कि वो 1 साल के लिए उन्होंने कहा था कि मैं ओके वी विल एग्री दैट 1 साल के लिए आप हमारे आइडल को वर्शिप कीजिए, हम भी आपको अल्लाह को वर्शिप करेंगे, ये है। वाह। मैंने उनको दिखाया तो उन्होंने कहा कि हाँ नहीं ये तो, उन्होंने फिर मुझे टाइम लाइन दे दिया। हाँ, 570 से 630 तक की जब मोहम्मद मर गए। तो मैंने कहा ठीक है, उसमें अल बदर वगैरह वगैरह था। तो मैंने कहा कि ठीक है, वो तो इस्लाम स्प्रेड करने के लिए आए थे ना, तो उसके बाद उनको 28 बैटल्स में उनको हिस्सा लेने की क्या जरूरत थी उनको खुद को, उसके अलावा में 73 और बैटल्स हुआ था, क्या जरूरत थी उनको इसमें हिस्सा लेने की? उनका कोई आंसर नहीं था इस पे। मैं बाय बोला द वे, कि हाँ आपने उनकी बहुत सारी जलेबियां हजम कर ली, लेकिन चलें, बेहतरीन है। मैं देख रहा हूँ कि आप लोग किस तरीके से पॉइंट को पॉइंट से जोड़ रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। नहीं नहीं, ऑसम डिस्कशन किया आपने। ये सारे क्रेडिट आपको जाते हैं क्योंकि मैंने उनको और भी बोला है, पर मैं छोटी छोटी करके बोल रही हूँ कि और भी लोग हैं ना, तो वो बिल्कुल। ये सब तो कुछ नहीं माना। उसके बाद उन्होंने निकाह, और उन्होंने कहा कि निकाह में क्या प्रॉब्लम है, ये तो अच्छा ही है ना, कि क्योंकि इसमें तो बहुत सारे ऐसे कल्चर्स है, मतलब हिंदूज को मेनली टारगेट कर रहे थे कि उसमें तो दहेज दिया जाता है ना वीमेंस को, मतलब वीमेन के फैमिली को दहेज दिया जाता है हस्बैंड के फैमिली को, तभी आता है। तो मैंने उनको कहा कि निकाह तो ऐसा है नहीं, पहले तो निकाह का मीनिंग उनको दिखाया, और जवाज जो है उसको वो भी दिखाया मैंने। और उसके बाद मैंने मेहर जो उनकी बोल रहे थे ना वो भी दिखाया, क्योंकि सूरा अल बुखारी और कुछ है, सूरा निसा की 24-20 में आता है कुछ, तो वो मैंने उनको बिल्कुल। दिखाया। और ये भी बोला, हाँ, और ये भी बोला कि ये जो दिया जाता है ये तो लॉफुली इंटरकोर्स करने के लिए है, ऐसा नहीं है मैं उनको ऐसे ही दिया जाता है ना। तो ये बोला, वो पूरा चुप हो गया। वाह, क्या पूछ रही थी आपने पकड़ा है, बिल्कुल सही पकड़ा है, बिल्कुल सही पकड़ा है। ऑसम, वेरी वेरी वेल डन। या, देखें, और ऐसे ऐसे तैयार होना चाहिए आप लोगों को। ये जो इतनी हमारी छोटी सी बहन है, मुझे आवाज से काफी छोटी सी लग रही है, देखो जरा किस तरीके से इन्होंने उसको 100% आर्ग्यूमेंटिव रिप्लाईज किए हैं विद रेफरेंसेस। वेरी वेल डन, मैं आपको कहूंगा, बहुत जबरदस्त। थैंक यू सो मच। मैं, आप तो बहुत कुछ सिखाते हो हम लोगों को, इतना तो नहीं याद रह पाता, बट जितना भी रह पाता है सर्च कर लेती हूँ तुरंत, और कुछ तो मैं लिख सकती हूँ। तो इसमें मैंने डिबेट किया, तो जिहाद के बारे में भी बहुत कुछ बोला कि आपने सोल से जिहाद है वगैरह वगैरह। तो मैंने उनको सूरह निसा की सॉरी तफसीर दिखाई, उसमें तो है ना हिजरा करके क्या करना है वगैरह वगैरह पूरा ही आता है उसके तफसीर में। बंदा पूरा भाग गया। उन्होंने मुझे कहा कि मेरी सोच एक्सट्रीमिस्ट है और वो प्लुरलिस्टिक सोसाइटी में बिलीव करते हैं। अगर आप प्लुरलिस्टिक सोसाइटी में बिलीव रखते हो तो आप इसे कैसे डिफेंड कर रहे हो, वाकिफ को या शरीयत को? मैंने वो भी कहा, वो बोल रहा था कि मैं इनको नहीं मानता, वो नहीं मानता वगैरह वगैरह। तो मैंने वो दिखाया, आपने दिखाया था ना शरीयत की, whoever breaks the oath of Allah from his own opinion is in error। उसके बाद बंदा मुझे मतलब बात ही नहीं किया। उन्होंने बोला आप जाके क्या नाम है उसका,
हमारे मुफ्तियों से बात करें, अबुलियात, हमारे ये अब हमारे अबुलियात की मुफ्तियों से बात बात किया। यार ग्रेट है यार, ग्रेट है। अगर एक छोटी सी बच्ची के सामने ये लोग एडम कहे ना कि जाके मुफ्ती से बात करो, दुर फिड़े मुंह तुम लोगों के जमन देते हुए। एडम आपने लास्ट वाला तो सुना नहीं, उन्होंने मुझे कहा कि आप जाके अबुलियात से बात कर लो, या फिर टी हशमी करके कुछ नया बंदा आ गया है ट्विटर में, और एक शबीर अली है ना? तो मैंने कहा टी हशमी के तो कोई क्रेडिबिलिटी है नहीं, उसको तो आपने लोग ही कोड़े मरते रहते हैं। अबुलियात जो है उसको बहुत खूबसूरत, अति सुंदर, अति सुंदर, हेलो। बहुत जबरदस्त। हाँ। अच्छा, मुझे एक बात वैसे पूछनी थी आपसे, ये इस्लाम के बारे में नहीं है, मैं पाकिस्तान के बारे में, मैं ये पूछना चाहती थी कि पाकिस्तान में पहले तो इंटरनेट नहीं थी, तब इतना हमें नहीं पता था। अब देख रही हूँ कि बहुत सारे लिबरल्स है ना, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स है जो बात करते हैं, कंट्री को बदलने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग इन लोगों को पॉलिटिकल डिस्कोर्स में क्यों नहीं देख पाते? मतलब ये मेन स्ट्रीम में क्यों नहीं है? लेकिन बहुत सारे हैं, ये हमें पता चलता है अब जब देख रही हूँ। हाँ, देखिए पाकिस्तान में इसी वजह से ना 2 डिफरेंट सबसेक्ट्स बनते जा रहे हैं, एक लिबरल्स का और एक नॉन लिबरल्स का। और आप देखेंगे कि जो पढ़ी-लिखी इलाके हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इस्लामाबाद हो गया, पेशावर के कुछ पढ़े-लिखे इलाके हो गए, कराची के मेन स्ट्रीम इलाके हो गए, हैदराबाद के मेन स्ट्रीम इलाके हो गए, मुल्तान के मेन स्ट्रीम इलाके हो गए, जो मेजर सिटीज़ के पढ़े-लिखे इलाके हैं, वहाँ पे मुसलमान बहुत लिबरल होते जा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, वो अपने दीन धर्म को पढ़ नहीं रहे हैं। अल्लाह के साथ अभी भी उनकी बड़ी एसोसिएशन है, मोहम्मद के साथ अभी भी एसोसिएशन है। मोहम्मद को अभी भी कुछ कहोगे तो वो कत्ल कताल पे आ जाएँगे, यस, चपेड़ें कर देंगे, पत्थर मार देंगे। लेकिन जो बहुत एक्सट्रीम लेवल की हेट्रेड है, वो इंटरनेट आने की वजह से और इन सब चीज़ों के आने की वजह से और लोगों की क्वेश्चन रेज़ करने की वजह से रिड्यूस होती जा रही है। दूसरी रिडक्शन पाकिस्तान में इस चीज़ की आ रही है इस वजह से कि लोगों के पास अब दीन पढ़ने का टाइम नहीं रहा। टाइम क्यों नहीं रहा? क्योंकि देखें वहाँ पे इन्फ्लेशन इतनी बढ़ चुकी है बहुत सारा। और पैसा इतना कम हो चुका है। आप खुद सोचिए कि जहाँ पे डॉलर रेट आज से 5 साल पहले ₹1 के आपको 80 रुपए का 1 300 हो डॉलर, चुका है। हाँ, हाँ। ₹80 का 1 डॉलर आता था, वहाँ पे वो 300 का अब 1 डॉलर आता है, ठीक है? तो इन्फ्लेशन इतना बढ़ चुका है, रुपया इतना नीचे गिर चुका है कि लोगों के पास अपने खाने-पीने और अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए टाइम नहीं है। तो इस्लाम को कैसे पढ़ेंगे? ठीक है? दीन को एग्जैक्टली। पढ़ने के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ता है। ना जब आप खुद खाने, ये सब हो जाता है ना, आपका खाना, आपका रहना सहना, ये सब सही हो जाता है, तब आप दिन के बारे में सोच पाते हो, है ना? जी, तो वो इन 2 चीज़ों की वजह से, एक तो इंटरनेट आना और एक इस वजह से। अब आपके पास रह गए हैं वहाँ पे मेजरली गाँव के अंदर, और गाँव के अंदर आपकी पाकिस्तान की तकरीबन आप कह लें कि 70% आबादी गाँव के अंदर है, विलेजेस के अंदर। वहाँ पे अंधविश्वासी है, वहाँ पे जो मुल्ला ने कह दिया, वो पूरा होके रहेगा, ठीक है? वहाँ हाँ, पे वो क्योंकि मुल्ला तेरा के बाद इमरान खान जो है ना, इमरान खान बहन कलोड़ा जल्दी मरेगा पाकिस्तान आर्मी से, इमरान खान। और तू एथीस्ट बन जा गांडू, एडम सीकर एथीस्ट बन जा रहे कुत्ते, क्रिश्चियन के बना रहे तू, ये इसका बाप को नहीं बता पहले बाप। ओके, Yeah. कोई बात नहीं, दैट्स ओके। तो सो बेसिकली सॉरी। फॉरगेट दैट ना, दैट्स फाइन। ये बड़ा पुराना हमारा एक शैतान है जो आते रहता है चैनल पे, दैट्स ओके, दैट्स ऑल गुड। तो वंस अगेन जो 70% जो ये मुसलमान है जिसको बहुत ज़्यादा तकलीफ है, और असल में इसने मेरे साथ एक ज़माने में एथिज़्म के ऊपर डिबेट की थी और मैंने इसकी वहाँ पे बजाई थी, क्योंकि मुसलमानों को हमेशा होता है कि एथियस्ट के पास जाके डिबेट करते हैं और उनको होता है कि एथियस्ट अल्लाह को साबित करना, तो इसकी मैंने बजा दी थी अच्छे तरीके से। तो ये हमेशा आता है सिर्फ इसी तरह की बकवास करने। एनीहाउ, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो 70-80% आपके पास जो है ना वो मुस्लिम बैठे हुए हैं जो कि विलेजेस के अंदर है। नाउ द प्रॉब्लम विद दैट इज कि विलेज के अंदर होने की वजह से उनको पढ़ाई लिखाई का, इंटरनेट से उनका राब्ता बहुत कम है। 24% लोगों के पास है इस वक्त इंटरनेट पाकिस्तान के अंदर, अगर आप देखें तो 24% लोगों के, बाकियों के पास इंटरनेट बस ना होने के बराबर है, यानी वो व्हाट्सएप के अलावा इंटरनेट पे कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? तो दिस इज द रियलिटी। आप इंडिया से कंपेयर नहीं कर सकते पाकिस्तान को। अगर आप इंडिया में लगता है कि इंडिया में कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ। 70-80% लोगों के पास इंटरनेट है, तो दैट्स नॉट ट्रू फॉर पाकिस्तान, राइट? दीज आर लाइक, आपके सिर्फ एक बॉर्डर है, लेकिन ये बॉर्डर अपार्ट, बॉर्डर के इस साइड के ऊपर और उस साइड के ऊपर थिंग्स आर सो डिफरेंट कि मैं एक वीडियो देख रहा था, क्वाइट फ्रैंकली, उस वीडियो में एक बंदे ने एक वीडियो दिखा रहे हैं, वीडियो के अंदर वो बंदा एक फिल्म वीडियो दिखा रहा है और वो पाकिस्तान से पूछ रहे कौन सी जगह है। अच्छा, नाउ क्वाइट फ्रैंकली मैंने जब वो जगह देखी तो मैं भी नहीं कह सकता था ये इंडिया है। एक बंदे ने कहा जी ये पता नहीं कौन सी कंट्री है, और फिर वो बताता है जी ये इंडिया का ये वाला शहर है। एंड आई वाज लाइक शिट, ना कर रियली, यानी यू नो हाँ, इवन और आई बहुत कुड नॉट इंडस्ट्रियल शिफ्ट। कॉम्प्रिहेंड कि इंडिया में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होंगी और ब्रिजेस होंगे और गाड़ियां ब्रिजेस के ऊपर से नीचे से जा रही होंगी और डबल लेवल ब्रिजेस एंड ऑल दीस काइंड ऑफ स्टफ, लाइक इट वाज नॉट लाइक कॉम्प्रिहेंडेबल बाय मी एज वेल कि बैंगलोर या इतनी गुरुग्राम मेजर होगा। सिटी। या और उसने काफी इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत बढ़ गई है अभी। हाँ। काफी कुछ उसने काफी सिटीज दिखाई थी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट वन सिटी ना, तो उसने काफी सिटीज दिखाई थी। तो यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो इस्लामाबाद और कराची के मेन एरिया के अलावा आपको इस टाइप की चीज शायद ना नजर आए पाकिस्तान के अंदर मेजरली। हाँ, इस्लामाबाद मैंने लाहौर का भी देखा अगर बहुत, देखें, वो बहुत हाँ डेवलप्ड है।
हाँ, ब्लू एरिया जो है वो ऑब्वियसली इट्स क्योंकि वो बिल्कुल नया है ना, बिल्कुल नया बनाया था, उसको ज़रा डिफरेंट तरीके से बनाया गया था। थिंग्स आर वेरी डिफरेंट इन इस्लामाबाद। बट एनीहाउ सिस्टर, आई थिंक आई ट्राइड टू गिव यू द और आंसर। मुझे और एक क्वेश्चन है, इसलो क्यों किसी कहा और टाइम पे जाता है बोल लेंगे आप? इस्लामाबाद को? हाँ? इस्लामाबाद को इसलो क्यों कहा जाता है? ईज़लो क्यों कहा जाता है? हाँ, ईज़लो तो नहीं कहते यार, इस्लामाबाद ही कहते हैं। नहीं आपको नहीं पता, ये कहा जाता है। ठीक है एडम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं भी ओम शांति जी जो बताया था वो भी बात बोल के जाना चाहती हूँ कि बहुत सारे मुसलमान है जो बहुत अच्छा है, मेरे दोस्त है, शिया है, बहुत अच्छा है, बहुत हेल्पफुल है। सारे लोग ऐसे नहीं होते, बस आइडियोलॉजी की वजह से कट्टर होते हैं, पर दे आर लाइक गुड गाइज, सब बुरे नहीं यस, होते, एंड इसीलिए बिल्कुल, बिल्कुल। हर मुसलमान बुरा नहीं है, आइडियोलॉजी बुरी है, हर मुसलमान बुरा नहीं है। तो हम इसीलिए आइडियोलॉजी के खिलाफ बोलते हैं, ह्यूमन के खिलाफ एग्जैक्टली नहीं। एग्जैक्टली एडम, बहुत अच्छा लगा, आपको ढेर सारा शुभकामनाएं, एंड ओके टेक केयर फॉर, या टेक केयर, गुड बाय। थैंक यू, गुड बाय।